चंदनकियारी प्रखंड अंतर्गत भोसकी गांव में कलश यात्रा के साथ सप्तम दिवसीय श्री श्री 1008 मारुति महायज्ञ एवं रामचरितमानस पाठ का शुभारंभ किया गया, जहां इजरी नदी से बनारस के यज्ञाचार्य श्री शुभम कृष्ण महाराज जी के द्वारा पूजा अर्चना के साथ विधिवत रूप से कुंवारी कन्याओं एवं माताओं ने कलश में जल उठाकर गाजे बाजे एवं जय श्री राम नारे के साथ भोसकी गांव के काली मंदिर एवं हरि मंदिर प्रांगण पहुंचे, जहां जिप सदस्य उत्तम दास कलश यात्रा में पहुंचकर माथा टेककर क्षेत्र में सुख शांति एवं समृद्धि की कामना किया। इस दौरान यज्ञाचार्य ने कहा कि कलश यात्रा के 7 दिवसीय सप्तम श्री श्री 1008 मारुति एवं रामचरितमानस पाठ का शुभारंभ हुआ। कल से हवन आरती एवं रामचरितमानस पाठ सुनाई जाएगी। ऐसे यज्ञ होने से पूरे विश्व की कल्याण होती है, पूरे क्षेत्र में शुद्ध वातावरण होती है को स्वीकारते हैं और उस यज्ञ के द्वारा सकर्मों की समस्त पुण्यों की भी प्राप्ति है, धर्म की भी प्राप्ति है। जब तक कहते अन्नात् भवति भूतानि पर्याप्त अन्न संभव है, जो हम यज्ञ हैं और इस यज्ञ में जो अन्न से आहुति हैं, उस आहुति से बादल का निर्माण होता है। बादल से एक मेघ बनती है और उस मेघ से पुनः वृष्टि का निर्माण होता है और वह वृष्टि धरा पे गिरती है और वही वृष्टि से एक अन्न तैयार होता है, अनाज तैयार होती है और उस अनाज को पुनः हम उस यज्ञ में डाल के उस वृष्टि से अपना पोषण करते हैं और उस वृष्टि के द्वारा उत्पन्न हुए अन्न को देवताओं को भी आहुति के माध्यम से हम करवाते हैं। कलयुग कहते हैं कि ब्राह्मण देवता ये हमारे सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं और देवताओं को यदि भोजन करवाना हो तो आप अग्नि के माध्यम से करवा सकते हैं, आहुति माध्यम से, या तो फिर आप ब्राह्मण को भोजन करवा सकते हैं। आप देवता को सतयुग जब थी तो आप भगवान स्वयं आपके हाथों से ग्रहण करते थे, लेकिन यहाँ पे इस युग में नियम परिवर्तन हुई तो यहाँ पे अन्न से ही हम आहुति देते हैं और उस आहुति से भगवान स्वाहा देवी के रूप से अपने पास बुलाते हैं और स्वाहा देवी के माध्यम से हमारे दिए हुए आहुति से भगवान उस अनाज को ग्रहण करते हैं। यदि हमें देवता को भोजन कराना हो तो ब्राह्मण के मुख में पुनः अन्न हम देते हैं, अनाज देते हैं, भोजन करवाते हैं, तो वो देवता पुनः ग्रहण करते हैं। आज के बारे जो कलश यात्रा निकला है और आज की यात्रा के बारे में मैं बता दूं, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री श्री 1008 श्री रामचरितमानस महायज्ञ मारुति महायज्ञ का ये आज तृतीय वर्ष है और इस वर्ष भी बड़े धूमधाम से इस यज्ञ का आयोजन ग्राम भोसकी चंदनकियारी से ये प्रारंभ की गई है और यज्ञ में हमारे समस्त समितिगण हैं, जिनमें समस्त पदाधिकारीगण हैं और सब 16 आना के ग्रामवासियों के माध्यम से ये यज्ञ संभव और ये यज्ञ प्रगति की ओर है। क्या नाम है आपका? शुभ नाम? मेरा नाम मारुति महायज्ञ का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी हो रहा है। लगातार तीन वर्षों से इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है। इस क्षेत्र की खुशहाली, सुख, शांति, समृद्धि के लिए हम लोग कामना करते हैं और इस तरह का आयोजन होने से लोगों के मानसिक, सामाजिक समरसता और धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों को एक अच्छा आयाम मिलता है। इसलिए हम लोगों को इस तरह का आयोजन करता को हम लोग तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। इस तरह के ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।